हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 4 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दो सदिशों के सदिश गुणनफल एवं अदिश गुणनफल के बारे में इस वीडियो में एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दो सदिशों का अदिश गुणन। इसका मतलब ये हुआ कि हम दो सदिशों का गुणा करेंगे और जो गुणा करने के पश्चात जो राशि आएगी वह क्या होगी? अदिश राशि होगी। फिर से एक बार, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मतलब ये हुआ कि हम दो सदिशों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे और हमें जो राशि प्राप्त होगी गुणा करने के पश्चात वह कैसी राशि होगी? स्केलर राशि होगी, यानी अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जैसे अगर आप एक सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी का आप अदिश गुणन कर रहे हैं तो इसको डॉट से दिखाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डॉट गुणन। क्या कहते हैं? डॉट गुणन कहते हैं। और हमेशा डॉट गुणन में a इंटू बी अगर किया जाएगा तो a का परिमाण इंटू b का परिमाण और इसके साथ में cos थीटा आता है। फिर से एक बार, कि जब कभी भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाएगा तो a का परिमाण और उसके साथ में इंटू में b का परिमाण और इंटू में cos के साथ थीटा। अब यहाँ पे जो ये थीटा है, थीटा क्या है? थीटा जो है a व b के मध्य का क्या है? कोण है। a व b के मध्य का कोण है। यहाँ पे जो थीटा है a और b के बीच बना कोण है। a और b के बीच बना कोण है। अब देखिए, आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था लंब कोणीय एकांक सदिश। हमने क्या पढ़ा था? लंब कोणीय एकांक सदिश पिछले वीडियो में। देखिए क्या है कि जो बच्चा पिछले वीडियो को सीक्वेंस से देखता आ रहा है उसको कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है और ये क्या होता है? z अक्ष। इस अक्ष पे x अक्ष की जो दिशा होती है, x अक्ष का जो लंब कोणीय एकांक सदिश होता है उसको i कैप से प्रदर्शित करते हैं। जो y अक्ष पे लंब कोणीय एकांक सदिश होता है उसे j कैप से प्रदर्शित करते हैं। जो z अक्ष पे जो लंब कोणीय एकांक सदिश होता है उसको हम क्या करते हैं? k कैप से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको बताया था कि ये i j k की कोई औकात नहीं है। इनका परिमाण कितना होता है? हमेशा हर कंडीशन में एक होता है, क्योंकि एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो ये सब क्या है? एकांक सदिश है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर i इंटू आई करेंगे तब क्या होगा? अगर j इंटू जे करेंगे तब क्या होगा? अगर k इंटू के करेंगे तब क्या होगा? अगर i इंटू जे करेंगे तब क्या होगा? अगर j इंटू आई करेंगे तब k इंटू आई करेंगे तब क्या होगा? i इंटू के करेंगे तब क्या होगा? और k इंटू जे करेंगे तब क्या होगा? और जे कैप इंटू के कैप करेंगे तब क्या होगा? आइए इन सब कंडीशंस के बारे में बारी बारी से देखते हैं। हमने बताया कि ये देखिए, जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण और इंटू में साथ में cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है? a व b के मध्य का कोण। देखिए एकदम लॉजिकली समझाएंगे। तो यहां से देखिए i इंटू आई है, i इंटू आई का a इंटू बी था तो a का परिमाण, i का परिमाण कितना होता है? हम बताए थे कि i j k, i कैप का परिमाण और j कैप का परिमाण और k कैप का परिमाण, इन तीनों का परिमाण हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो i का परिमाण पहले लिखा जाएगा, i का परिमाण कितना है? 1 है। और साथ में दूसरा वाला, तो इंटू में दूसरा क्या है? i ही है, तो i का परिमाण कितना? 1। और साथ में इसके क्या है? cos थीटा है। साथ में क्या है? cos थीटा। तो i और i के मध्य एक i यहाँ है, दूसरा i भी यहाँ है, तो दोनों के मध्य कोण कितना बन रहा है? 0 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 अंश है। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका पूरा का मान 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी जब कभी भी i इंटू आई का गुणा होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। उसी प्रकार से जब j इंटू जे का परिमाण 1
फिर जे का परिमाण 1 और साथ में cos जे इंटू जे है। जे आपका कहाँ होता है y अक्ष पे, तो पहला जे y पर है, दूसरा भी जे y पर है, तो इन दोनों के मध्य कितने का कोण बन रहा है, 0 अंश का बन रहा है, तो cos 0 हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक उसी प्रकार से k इंटू के का परिमाण 1, फिर से k का परिमाण 1, cos k इंटू के कहाँ होता है y अक्ष पे, पहला k y अक्ष पे, दूसरा भी k y अक्ष पे, यानी इसी के बीच में कितने का कोण बन रहा है, 0 अंश का बन रहा है, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। यानी जब कभी भी i इंटू आई डॉट आई इंटू नहीं डॉट, सॉरी मैं इंटू गलती से बोल रहा हूँ, i डॉट आई का मान कितना होगा, 1 होगा, j डॉट जे का मान 1 होगा और k डॉट के का मान 1 होगा। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, i का परिमाण 1, j का परिमाण 1। अब इसमें कोण थीटा किसके हिसाब से लिखा जाएगा, cos थीटा है। थीटा हमेशा इन दोनों के मध्य का कोण है, तो I और J, I इधर है और J इधर है, तो इन दोनों के मध्य का कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ cos 90 हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से J का परिमाण 1, I का परिमाण 1 और साथ में cos। हमने बताया है कि ये तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत इस प्रकार से होते हैं। तो ये आपका अगर z अक्ष है और ये आपका z अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, j इंटू आई, तो j यहाँ है, i यहाँ है और इनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो cos 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक उसी प्रकार से k का परिमाण 1, i का परिमाण 1 और cos k और i के मध्य कोण ऐसे होता है, ये आपका k है, ये आपका i है, ये आपका k है, ये आपका i है, इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 0। ठीक उसी प्रकार से यह भी कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, इसका भी मान 0। 1 इंटू cos 90, इसका भी मान 0। 1 इंटू cos 90, इसका भी मान 0। यानी कभी भी डॉट गुणन में i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। जब कभी भी समान एकांक सदिश का डॉट गुणन होता है, समान एकांक सदिश का डॉट गुणन होता है तो उसका मान 1 आता है। और विपरीत सदिश का, जब विपरीत एकांक सदिश का विपरीत एकांक वेक्टर का जब डॉट गुणन होता है तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। इस चीज को आप क्या करेंगे, हमेशा नोट रखेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे। अब आइए दो वेक्टर मैं लेता हूं a इंटू बी, जहां पे a का मान कितना है, सदिश वेक्टर a का मान है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और यहीं पे b वेक्टर का मान है x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। इन दोनों का हमें क्या कराना है, इन दोनों का हमें कराना है a डॉट b में क्या होगा, a और b, a डॉट b में हम यहाँ से क्या कराएंगे, यहाँ से देखिए x, इसका a डॉट b करेंगे तो a का मान इतना है, तो a का मान लिख देते हैं a x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसका गुणा हमें कराना है किसमें, x i कैप प्लस x डैश है और y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। इसका गुणा कराते हैं तो क्या होगा, गुणा करने का तरीका आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले x i का गुणा इसके साथ होगा, फिर से इसके साथ होगा, फिर से इसके साथ होगा। तो आइए बारी बारी से करते हैं। ये आपका है a डॉट b, इसका गुणा x i का गुणा x डैश i के साथ होगा, x डैश i के साथ होगा, तो क्या होगा, x i कैप इंटू x डैश i कैप ठीक उसी प्रकार से इसका गुणा इसमें होगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए, x i कैप और प्लस इंटू y डैश j कैप और प्लस में x i का गुणा इसके साथ होगा तो x i कैप प्लस z डैश सॉरी इंटू z डैश k कैप, इतना होगा। और साथ में अब आगे यहाँ पे देखिए, अब फिर इसी प्रकार से जैसे हमने x i का गुणा कराया, ठीक उसी प्रकार से y j कैप का हम पूरा इसमें सबसे पहले, फिर से इसमें सब उसके बाद, फिर से इसमें उसके बाद। तो आइए कराते हैं। देखिए y j कैप का इसमें गुणा होगा तो y j कैप इंटू x डैश i कैप प्लस इसका गुणा जब इसमें होगा तो y
जे कैप इंटू वाई डैश जे कैप प्लस इसका गुणा जब इसमें होगा तो वाई जे कैप और इंटू जेड डैश के कैप, इसमें ये होगा। अब जब इसमें आगे गुणा होगा, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, जब आगे इसमें जेड का गुणा कराएंगे, अब दूसरे का हो गया, पहले इसका कराए फिर इसका कराए, अब इसका गुणा सबसे पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा। आइए कराते हैं। जब यहाँ इसका गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा जेड के कैप इंटू एक्स डैश आई कैप प्लस इसका जब होगा तो ये आपका हो जाएगा जेड के कैप और इंटू वाई डैश जे कैप, और इसका जब होगा तो ये आपका हो जाएगा जेड के कैप इंटू जेड डैश के कैप। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों का अगर देखा जाए तो यहाँ i इंटू आई है, x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर और i इंटू आई का गुणा होगा, i इंटू आई का मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा i इंटू आई का मान कितना हो जाएगा इंटू में 1 प्लस x में y का गुणा होगा तो xy, i में j का गुणा होगा तो 0, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो 0, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है तो 0 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ x में z का गुणा होगा तो xz, i में k का गुणा होगा, i में k का जब डॉट गुणन होता है तो भी मान 0 आता है, यानी इसका भी मान 0 आ गया। यहाँ पे देखिए j और i का गुणा होगा, तो भी मान 0 आएगा, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे x एक है एक x डैश है, तो यहाँ x इंटू एक्स डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स डैश इंटू 1, और यहाँ पे जब होगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का y इंटू वाई डैश, और साथ में j और j का गुणा होगा तो कितना होगा 1 होगा, और प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा, यह भी आपका 0 हो जाएगा। z में z डैश का गुणा होगा तो z इंटू जेड डैश, और साथ में कितना होगा k में k का गुणा होगा तो कितना होगा 1 होगा, तो साथ में कितना हो जाएगा इंटू में 1। अगर इनको देखा जाए तो यहाँ से क्या मिला x इंटू एक्स डैश प्लस y इंटू वाई डैश प्लस z इंटू जेड डैश प्लस कितना मिला z इंटू जेड डैश, क्या a सदिश वेक्टर a डॉट सदिश वेक्टर b का मान। यानी कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब कभी भी हमें a डॉट b देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, इतना हम लंबा लिफाफा नहीं करने जाएंगे, हम सीधा x में x का गुणा करा देंगे, x इंटू एक्स डैश इसका इससे, और y का y डैश के साथ, z का z डैश के साथ। यानी कि एक एग्जांपल अभी करके इस पे दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले इसको मैं मिटाता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ सके। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है कि a सदिश वेक्टर a बराबर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और b वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इतना दिया हुआ है। अगर आपको ज्ञात करना है a डॉट b, अगर आपको a डॉट b ज्ञात करना है तो आपको इतना लंबा चौड़ा इसका इन दोनों का आपस में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तो सूत्र हमने निकाला है कि गुणा करना कम पड़े। तो यहाँ क्या है x इंटू एक्स डैश, x यहाँ था i के साथ और x इस i के साथ था, तो इस i के साथ कितना है 1 है, और इस i के साथ कितना है 2 है, तो x इंटू एक्स डैश था तो 2 इंटू 2 और प्लस y इंटू वाई डैश, y के मान y के जगह पे कितना है 2 है, y डैश के जगह नीचे करते हैं, y के जगह पे कितना है 2 है, y डैश के जगह पे कितना है 3 है, फिर से प्लस z इंटू जेड डैश, यानी z के साथ में जो लिखा है माइनस का 3 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1। अब इनका गुणा करेंगे, 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 प्लस का चिन्ह, 2 में 3 का गुणा होगा तो 6 प्लस का चिन्ह, -3 में 1 का गुणा होगा तो -3, और 6 में से -3 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जा रहा है 5। तो देखिए इसीलिए सूत्र निगमित किए जाते हैं कि ताकि किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको आसानी हो सके। तो इस सूत्र के माध्यम से कोई भी अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो, डॉट गुणन करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, i के गुणांक का i के साथ गुणा कर दीजिए, i के गुणांक का आपस में गुणा कर दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, j के गुणांकों का आपस में गुणा कर दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, k के गुणांकों का आपस में गुणा कर दीजिए,
प्लस का चिन्ह लगाइए, तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ घटा दीजिए, जो भी हो आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर सकते हैं। अब इसको अदिश गुणन क्यों कहा जाता है, यहां हमने देखिए इसके भी साथ दिशा थी, इसके भी साथ परिमाण भी था, दिशा भी था, 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 परिमाण भी था, दिशा भी था। यानी कि यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जिसका केवल परिमाण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गुणा कराया उसको कैसी राशि लेकर के चला था, सदिश राशि लेके चला था। लेकिन जो परिमाण आया, क्या इसमें कहीं दिशा आपको देखने को मिल रही है, कहीं पे आई कैप देखने को मिल रहा है, कहीं जे कैप देखने को मिल रहा है, कहीं पे के कैप है, नहीं है। केवल यह आंकिक मान है, केवल क्या है, परिमाण है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो यहां से जहां केवल मैग्नीट्यूड होता है वहां कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो हमने दो सदिशों का गुणा किया और राशि कैसी आई, अदिश राशि आई, इसलिए हम कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यही चीज मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले में समझाया था, जो कि अभी क्या हुआ, प्रूफ हो चुका। तो इस तरह से हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है दो सदिशों का सदिश गुणन। पहले क्या था कि अदिश गुणन था, अब क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यानी कहने का मतलब यह है कि हम दो सदिशों का आपस में गुणा करेंगे और हमारे पास संख्या जो आएगी वह कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि ही होगी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले अगर आपको इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, क्रॉस गुणन कहा जाता है। और इसको a इंटू बी से प्रदर्शित करते हैं, a और b का क्रॉस गुणन या a और b का वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और जहां कहीं भी देखिए क्या था, अदिश गुणन में क्या था, a इंटू बी का मान क्या था, a का परिमाण और b का परिमाण, और उसके साथ में cos थीटा जुड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्रॉस गुणनफल में क्या होता है, a का परिमाण और b का परिमाण और साथ में क्या जुड़ा होता है, साइन थीटा जुड़ा होता है। दूसरी चीज कि देखिए वहां पे क्या था हमारा कि जो हम गुणा कर रहे थे, अदिश राशि आ रही थी। अदिश राशि कहने का मतलब उसको केवल मैग्नीट्यूड से जरूरत था, परिमाण से जरूरत था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो अगर हमें कोई कहे कि a इंटू बी की दिशा ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका ये a है और दूसरा वेक्टर क्या है, ये b है। अगर a और b इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। a और b के बीच का एंगल, यह थीटा जो है a व b के मध्य का क्या है, मध्य का कोण है। a व b के मध्य का कोण क्या है, थीटा है। अब आपको रही बात क्या बताना है, a इंटू बी की दिशा बतानी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने सीधे हाथ को काम में लेना है। किस हाथ को काम में लेना है, सीधे हाथ को। सीधे हाथ की उंगलियों को पहले वाले की तरफ फैला दीजिए। पहला क्या है, a है, तो a की तरफ फैला। अब चाहे आप ऐसे फैला दें, चाहे ऐसे फैला दें, चाहे ऐसे, कैसे भी करके उंगलियों को पहले वाले की तरफ फैला दीजिए। दूसरे वाले की तरफ, जिस तरफ पहले वाले की तरफ आप फैलाए हैं, दूसरे वाले की तरफ उंगलियों को घुमाना है। दूसरे वाले की तरफ उंगलियों को घुमाना है। तो पहले वाले की तरफ हमने फैलाया, दूसरे वाले की तरफ घुमाया। अंगूठा जो आपका बताएगा, अंगूठा जो बताएगा, पहले वाले की तरफ फैलाया, दूसरे वाले की तरफ घुमाया। अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की ओर। तो यहाँ a और b की जो दिशा है, a इंटू बी की जो दिशा है वह कहाँ है, इस समतल के अंदर की ओर। कहाँ है, इस समतल के अंदर की ओर। फिर से एक बार, अब चाहे आप सीधे हाथ की उंगलियों को अगर इधर फैलाए होते तो ऐसे तो घुमाते नहीं, हमेशा आपको इधर ही फैलाना होता है ताकि घुमाना दूसरे की तरफ है। तो अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है। एक चीज और, अगर कोई आपके पास कोई तीर है, तीर आपका इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। सामने का जो भाग होता है तीर का, वह क्या होता है, नुकीला होता है। सामने का भाग जो होता है वह तीर का क्या होता है, नुकीला होता है। यही तीर मान लीजिए अगर आपकी तरफ आ रहा है, यही तीर अगर आपके तरफ आ रहा है, तो इस तीर का नुकीला वाला हिस्सा दिखाई देगा, यानी आपको एक बिंदु के टाइप का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, बिंदु के टाइप का दिखाई देगा। यानी अगर आपको बिंदु के टाइप का दिखाई दे रहा है तो यानी कि कोई चीज आपके तरफ आ रही है। कहां जा रही है, कोई चीज आपके तरफ आ रही है। तो यानी कि बिंदु का मतलब यह हुआ कि
समतल, ये जो समतल है उससे बाहर की ओर आपकी तरफ, तो समतल से बाहर की ओर, समतल से कहां है, बाहर की ओर। अब सपोज कीजिए यदि तीर, यह तीर आपसे दूर जा रहा है, कहां जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो इस तीर का पिछला वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा दिखेगा, यानी कि आपको यहां पे कैसा हिस्सा दिखेगा, क्रॉस टाइप का दिखेगा, इस प्रकार से क्रॉस टाइप का दिखेगा। और इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ, आपसे दूर यानी समतल से अंदर की ओर, तो यानी कि क्या, कैसा रहेगा, समतल से अंदर की ओर। इस चीज का आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपको बार बार फिजिक्स में देखने को मिलेगा। कोई भी चीज आपकी तरफ आएगा तो बिंदु दिखाई देगा, आपसे दूर जाएगा तो क्या दिखाई देगा, क्रॉस दिखाई देगा। अब यहां से देखिए इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा अंदर की ओर आ रही है, तो समतल से अंदर की ओर अगर होगी तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस देखने को मिलेगा। अगर आपसे ये कोई बोले कि बी सदिश वेक्टर बी क्रॉस सदिश वेक्टर ए की दिशा बताइए, सदिश वेक्टर ए की दिशा, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले b इंटू ए साइन थीटा, इसका मान हो जाएगा। और इसकी अगर दिशा आपको बतानी है, सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे आपका सदिश वेक्टर ये a है और ये आपका सदिश वेक्टर b है, इनके मध्य का कोण क्या है, थीटा है। अब आपको क्या बताना है, b क्रॉस a, तो हमने आपको बताया था पहले वाले की तरफ उंगलियों को फैलाना है, तो पहले वाले की तरफ हमने उंगलियों को फैला दिया, दूसरे वाले की तरफ घुमाना है, तो दूसरा किधर है, ऊपर की तरफ, तो हम ऐसे उंगली को फैलाएंगे तब तो ऊपर की तरफ घुमाएंगे, तो ऐसे पहले वाले की तरफ फैलाया, दूसरे वाले की तरफ घुमाया, अंगूठा किधर बता रहा है, इस समतल से बाहर की ओर। तो समतल से जब कोई भी चीज बाहर की ओर आती है तो क्या दिखता है, केवल बिंदु दिखता है। तो यहाँ पे ए बी क्रॉस ए की दिशा किधर होगी, आपकी तरफ, यानी समतल से बाहर की ओर, यानी बिंदु के आकार का, और यहाँ पे जो इसकी दिशा होगी क्रॉस के आकार की होगी। तो इतना बात आप लिखिएगा। फिर से हम बताते हैं कि किसी भी संख्याओं का क्रॉस गुणनफल कैसे किया जाता है। मैं इसको रफ कर दूंगा तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, जिस एग्जांपल के सहारे आपको एकदम मस्त ट्रिक के साथ इसको बताऊंगा। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, क्यों होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपका मैथमेटिक्स की चीज है। तो कैसे होता है आइए देखते हैं। यहां पे हम एक इस्तेमाल करेंगे किसका, सारडिक का। किसका इस्तेमाल करेंगे, सारडिक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि गणित में कक्षा 12वीं में दिया हुआ है। आगे जाके अगर आप मैथ से हैं तो आगे उसको पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल मैं जितना बताता जा रहा हूँ एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा। अगर इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको भूलेगा कभी नहीं। तो आइए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। यहाँ पे क्या कराना है हमें, ए क्रॉस बी कराना है, सदिश वेक्टर ए क्रॉस सदिश वेक्टर बी कराना है। तो सबसे पहला चीज कि आपको यहां से आई जे के को निकाल करके यहां पे अलग व्यवस्थित कर लेना है। यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां पे क्या कर लेंगे, के कैप। इसको इस तरह से दो डंडे के अंदर रख लेंगे। दो डंडे के अंदर रखने के बाद आई जे और के, थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, नहीं जगह कंजेस्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आई कैप, ये जे कैप और ये आपका क्या रहा, के कैप, और ये दो डंडे के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई जे के को अलग कर लिया। आप इसको पहचान के लिए यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस प्लस आई जे के। इस तरह से दो डंडे के अंदर इसको लिख लीजिए आप। अब लिखने के बाद यहाँ पर यहाँ i के साथ क्या लिखा है 3, तो इस i के नीचे क्या लिख दीजिए 3। j के साथ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1। इस k के साथ क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो k के साथ क्या लिख दीजिए 2। अब आते हैं नीचे, i के साथ कितना लिखा है 2, तो 2 को इसके नीचे, j के साथ -2, तो -2 को यहाँ, k के साथ 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या रख लीजिए 4। ठीक है। अब यहाँ आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए i j k है, तो i j और k लिख लीजिए आप, और साथ में i के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस, j के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस, k के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एक ब्रैकेट इस प्रकार से बना लीजिए, इस प्रकार से, और k के आगे इस प्रकार से ब्रैकेट बना लीजिए। अब देखिए i के साथ, अगर i को आप ले रहे हैं तो इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को, इसको पूरे को और इसके पूरे को भूल जाइए। 4 बच रहा है, 1 2 -2 4, सॉरी इसको ब्रैकेट में नहीं डंडे में ही बनाइए। डंडा ऐसे छोटा छोटा लगा दीजिए, के आगे इस प्रकार से डंडा लगा दीजिए।
आई को अगर ले रहे हैं तो इस कॉलम को और इस कॉलम को भूल जाइए, 4 बच रहा है, 1 2 -2 4 -2 और 4। जे को जब लेंगे, अगला क्या है माइनस जे है, तो माइनस जे को जब लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भूल जाइए, तो 3 2 और यहाँ कितना बचा 2 4। अब के को के ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भूल जाइए, तो बच रहा है 3 1 और कितना बच रहा है 2 और -2, तो यहाँ लिख लीजिए 2 और -2। अब यहां से देखिए क्या करना है, आपको एक चिन्ह लगाना है ऐसे करके। अगर इसको आप इस मेथड को समझेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, तो आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। इसको आप गणित में भी पढ़ेंगे, अभी अगर पढ़े रहेंगे तो गणित में भी यह बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अब देखिए इस चिन्ह का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको 1 से 4 पे आना है, फिर -2 से 2 पर जाना है, 3 से 4 पे आना है, फिर 2 से 2 पर जाना है, 3 से -2, फिर 2 से 1 पर जाना है। आइए देखते हैं कैसे जाते हैं। यहाँ पे आई है तो आई लिख लीजिए, 1 का गुणा 4 में कीजिए, तो 1 में 4 का गुणा होगा तो 4, माइनस चिन्ह लगाइए, बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, हमेशा माइनस चिन्ह लगाइए, तो माइनस लगाएंगे तो -2 में -2 का गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे माइनस जे है, माइनस जे लिख लीजिए, 3 का गुणा 4 में होगा तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाना है, 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है आपका के कैप है वो भी प्लस का, और 3 का गुणा जब -2 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, -2 में 2 में 1 का गुणा होगा तो कितना होगा 2 होगा। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और साथ में आई कैप 4 में से 12 में से 4 निकलेगा, तो 12 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए, और साथ में क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, प्लस -6 और -2, माइनस माइनस जोड़ता है, चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है, तो माइनस का 6 2 कितना हो जाएगा 8, और इसके साथ में क्या लिख लीजिए के कैप लिख लीजिए। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सदिशों का आपस में गुणा कराया था, यानी इसके भी साथ दिशा थी, 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 इसके भी साथ, इसके भी साथ। भाई के क्या है जेड अक्ष की दिशा है, जे क्या है वाई अक्ष की दिशा है, आई क्या है एक्स अक्ष की दिशा है, यानी कि हमेशा यहाँ पे परिमाण भी है दिशा भी है, परिमाण भी है दिशा भी है, यानी सदिश राशियों का हमने गुणा किया और हमें प्राप्त कैसी राशि हुई, सदिश राशि प्राप्त हुई, परिमाण दिशा परिमाण दिशा परिमाण दिशा, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो रही है परिमाण, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होता है उसे हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो परिमाण और दिशा सदिश राशियां, परिमाण और दिशा सदिश राशियां, परिमाण और दिशा सदिश राशियां, यानी कि 2 सदिश राशियों का गुणा किया तो एक सदिश राशि प्राप्त हुई, इसलिए इसको हम कहते हैं 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या कहते हैं 2 सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, और 2 सदिशों का सदिश गुणनफल इस प्रकार से करते हैं। इसको आइए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा और समझाता हूं, फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, कभी भी क्रॉस गुणन जब आपको करना हो तो आई जे के इस प्रकार के 2 डंडा खींचिए, 2 लाइन बनाइए, और उसके अंदर आई जे के बना लीजिए, प्लस माइनस प्लस लिख लीजिए। इतनी बातें आपको याद में रखनी है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ आई के साथ लिखा है उसके नीचे जे के साथ, के साथ के नीचे, आई के साथ जो लिखा है आई के नीचे, के जे के साथ जो लिखा है जे के नीचे, के साथ जो लिखा है के नीचे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस के साथ आई है तो प्लस के साथ आई लीजिए, और 2 डंडा इस प्रकार से बनाइए। जे माइनस के साथ लिखा है तो जे को माइनस में लीजिए, 2 डंडा यहाँ पे बनाइए। के प्लस के साथ लिखा हुआ है तो के बाहर लिखिए, 2 डंडा यहाँ पे बनाइए। उसके बाद क्या करना है, अगर आप आई को ले रहे हैं तो आई से ऐसे वाले कॉलम और ऐसे वाले कॉलम को आप बंद कर लीजिए। बच रही हैं संख्याएं आपकी 1 2 -2 4, उसको इस डंडे के अंदर लिख लीजिए। ये वाला कॉलम लेंगे तो ये वाला बंद कर लीजिए, ये वाला बंद कर लीजिए। यहाँ बचा 3 2, यहाँ बचा 2 4, तो 3 2 2 4 इस डंडे के अंदर लिख लीजिए। के वाला कॉलम लेंगे तो इसको बंद कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, तो आपका क्या बचा 3 1 2 -2, तो 3 1 2 -2 इस डंडे के अंदर लिख लीजिए। फिर आप एक विशेष प्रकार का चिन्ह इस प्रकार से लगाइए सब में। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपको इस क्रम में चलना है और बीच में क्या लगाना है माइनस।
इस क्रम में चलना है, इस क्रम में चलना है, बीच में क्या लगाना है, माइनस। इस क्रम में चलना है, बीच में क्या लगाना है, माइनस। इस क्रम में जब यहां से यहां तक जाएंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस होगा, यहां से यहां तक जाएंगे तो फिर से मल्टीप्लाई होगा, यहां से यहां तक जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, यहां से यहां तक जाएंगे फिर से मल्टीप्लाई होगा। यही क्रम यहां तक कर लीजिए। उसके बाद जो आ रहा है जोड़ घटा के आपका जो बच रहा है वही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप 1 मिनट का समय निकाल करके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आप ये बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और समझाने का तरीका मेरा आपको कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो एनर्जी पूर्वक प्रोवाइड करता रहूं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।